ਲਾਰ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਲਾਰ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तानी लक्स गर्ल, लारा लप्पा गर्ल के नाम से भी जिनको आप जानते हैं, मीना शौरी, मीना खुर्शीद की बरसी है। मीना खुर्शीद की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह डॉक्टर एम ए बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। अपनी एक अदबी तंजीम अली इजाज़ लवर कौंसल ये चला रहे हैं। उसके अलावा लाहौर में हफ्तावार इजलास भी करवाते रहते हैं और कई अदबी तंजीमों के मेंबर हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं लारा लप्पा गर्ल, लक्स गर्ल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, आज मीना खुर्शीद की बरसी, अगर हम लोग इनकी लाइफ देखते हैं तो वो बड़ी डिस्टर्ब, बड़ी मुश्किलात में इन्होंने कह लें ज़िंदगी बसर की। इनकी शादियां नाकाम हुई हैं जो भी, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ, पिछली बरसी पे मेरा किसी ने भी इंटरव्यू किया था कि वो फुल ऑफ लाइफ थी। जितनी भी नाकामी, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी। मतलब वो कभी भी नाकामी की तरफ हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हो जाए तो हम लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की तरफ चले जाते हैं या नेगेटिविटी आ जाती है इंसान की लाइफ में। लेकिन वो अपनी लाइफ की तरफ गामजन रही, फुल ऑफ लाइफ थी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, वो एक तो खातून थी, दूसरा खूबसूरत थी, और तीसरा वो दिल फेंक थी। यानी जिसको हम कहते हैं बोल्ड, कि वो ज़िंदगी में भी बड़ी बोल्ड थी। यानी वो ज़िंदगी को जो है अपनी मर्ज़ी से गुजारने की जो है वो कायल थी। तो इनका जो असल नाम है वो खुर्शीद जहाँ, और ये 15 सितंबर 1921 को ये लाहौर का रायवेंड है, उसके एक छोटे से गांव में पैदा हुई। गरीब ख़ानदान था। इसके जो वालिद थे वो रंगाई का काम करते थे, ये जो दुपट्टे रंगते हैं उनका ये काम करते थे, और मुश्किल से ही इनका यानी गुज़र बसर होता था। तो असल में हुआ ये कि इनकी एक बहन थी अजीज़ जहाँ, तो उनकी शादी बॉम्बे हो जाती है, और जब उनकी शादी बॉम्बे होती है तो फिर इनके बहनोई जो हैं वो इनको लेकर जो है वो बॉम्बे चले जाते हैं। और ये है 1941 का साल, और 1941 के साल में उस वक़्त बॉम्बे में जो है वो राज कपूर के वालिद जो पृथ्वी राज, उनका तूती बोलता था। वो अदाकार भी थे जिन्होंने मुग़ल आज़म में जो है वो अकबर बादशाह का किरदार अदा किया। बुनियादी तौर पर वो जो फ़िल्म साज और हदायतकार थे। उस वक़्त ये बड़ा चलन होता था कि उस वक़्त कोई भी आर्टिस्ट जब ये मिलता था तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था कि भाई आप अगर हमारे पास आए हैं तो अब आप किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो 1941 में एक फ़िल्म बनी थी सिकंदर, और बॉम्बे में, तो वो सिकंदर का वो सेट लगा हुआ था, सिकंदर की तैयारी जारी थी। तो उस वक़्त जो है वो सोहराब मोदी की नज़र जो है वो पड़ जाती है मीना शौरी पर, और जो है वो फिर वो बड़े मुतासर होते हैं। वो फिर सिकंदर फिल्म में जो है वो उनको लेते हैं, और सिकंदर फिल्म हिट हो जाती है, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और फिर ये मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में इनको जो है वो लेते हैं। तो उसी वक़्त जो है वो, चूँकि मैंने शुरू में बताया कि ये खूबसूरत थी और ये बोल्ड थी, और ये चाहती थी कि भई अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने अंदाज़ से गुज़ारी जाए। तो उसी वक़्त जो है वो ज़हूर रज़ा एक थे, उनके साथ शादी हो गई, वो नाकाम हुई, फिर एक और शादी हो गई। फिर उसके बाद जो है वो हमारे इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है रज़ा मीर, जो असर रज़ा मीर के वालिद हैं, तो उनके साथ शादी हो जाती है। फिर वो एक फिर वो भी तलाक हो जाती है। फिर ये रूप शोरी थे, तो उनके साथ शादी होती है। फिर ये अपना मज़हब भी जो है वो चेंज कर लेती हैं, और लेकिन फिर वो भी तलाक हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो वापस इस्लाम की तरफ आ जाती है। तो ये इनकी ज़िंदगी में ये जो उतार चढ़ाव आते रहे, और आखिर में जाकर हम इनकी जो आखिरी ज़िंदगी है उस पर भी बात करेंगे। वो भी कोई बेहतर ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन हम इनकी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। जो लकीली आगाज़ में ही इनका जो है वो एक गाना
بڑا مشہور ہو جاتا ہے، لارا لپا لائی رکھنا. تو وہ گانا جو ہے وہ پھر وہ ایسا مقبول ہوتا ہے کہ وہ ان کو لارا لپا گرل کہا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ جب یہ پاکستان آ جاتی ہیں، پاکستان آ کر جو ہے وہ کیا ہے وہ اپنی انڈسٹری میں جو ہے وہ مختلف کام کرتی ہیں، تو وہاں پر بھی ایک بڑا گیت جو ہے وہ ان کا مقبول ہو جاتا ہے، تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے. تو اس طرح یہ ان کا عروج کا جو ہے وہ کیا ہے وہ زمانہ شروع ہوتا ہے. اور ان کے پھر کئی قصے ہیں. لوگ جو ہیں ان کا انتظار کیا کرتے تھے، چونکہ شروع میں کہا کہ یہ خوبصورت بڑی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ کیا ہے کئی گھنٹے جو ہے وہ ان کا انتظار کرتے تھے ایک جھلک دیکھنے کے لیے. پھر پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، گھر آ گیا، سب کچھ ان کے پاس آ گیا. اور پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب عمر ڈھلتی ہے، ہمارا اصل میں یہ شو بیس کا جو کام ہے یہ اتنا جو ہے ظالم کام ہے کہ جب کیمرہ آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کے کیریئر کو ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اور خطرہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیریئر شاید آپ کا کہیں ختم نہ ہو جائے. پھر ہمارا جو شو بیز کی جو دنیا ہے اس میں کمپٹیشن بہت ہے. اس میں جو ہے وہ ہدایت کار جو ہے اس کی نظر میں ایک کردار کے لیے 10 بندے ہوتے ہیں. یعنی کوئی ہیروئن کرانی ہے تو اس کے ذہن میں 5 6 یعنی اداکارائیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر جب اس طرح کی سوچ پیدا ہو جائے فلم ساز کے اندر یا ہدایت کار کے اندر، تو پھر آپ جو ہے وہ پہلی چوائس بھی ہو سکتے ہیں، آپ دوسری بھی ہو سکتے ہیں، آپ تیسری بھی ہو سکتے ہیں، آپ چوتھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو نہیں بھی لیا جا سکتا. تو جب اس تک آپ آ جاتے ہیں نا، پھر آپ کا جو ہے وہ کیریئر وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، یا آپ کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مینا شوری کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب عمر ڈھل گئی، کیونکہ ان کی شہرت جو ہے اصل شہرت تو ان کی ہیروئن کی تھی، تو جب عمر ڈھل گئی تو پھر جو ہدایت کاروں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب تو یہ جو ہے وہ اس کردار کے لیے موزوں نہیں ہے. تو پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی جو آرٹسٹ ہوتی ہے جو ہمیشہ ہیروئن آئی ہو، وہ پھر کریکٹر ایکٹرس آنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی. تو پھر یہ انڈسٹری جو ہے نا وہ پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو جب انڈسٹری اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر آرٹسٹ کو صرف یہی کام آتا ہوتا ہے، اور تو کوئی کام جو ہے وہ اس کو آتا نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا وہ پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. تو مینا شوری کے ساتھ بھی پھر یہی کچھ ہوا کہ وہ زوال آ گیا. پھر وہ دولت ختم ہو گئی، گاڑیاں بک گئیں، گھر بک گئے. تو پھر جو ہے وہ کیا ہے وہ جب آپ کے اوپر زوال آ جاتا ہے تو پھر انڈسٹری جو ہے وہ سب سے پہلے انڈسٹری بے وفا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ آپ کا خاندان ہی ہوتا ہے، آپ کے بچے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ کیا ہے سنبھال سکتے ہیں. تو پھر ان کی جو ہے وہ زندگی، وہ آخری زندگی بڑی دردناک ہے. ان کا جو جو کفن اور ان کے تدفین کا جو کام ہے وہ بھی لوگوں نے پیسے دیے، اور لوگوں نے پیسے دے کر جو ہے وہ ان کے کفن دفن کا انتظام کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ انڈسٹری کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آرٹسٹ جو ہے وہ زوال کی طرف آ جاتا ہے، اور جب وہ قسم پرسی کی حالت میں آ جاتا ہے تو ہم جو ہیں وہ اس کی اس فیم کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ لارا لپا گرل تھیں، وہ پاکستان کی لکس گرل تھیں. یعنی جو ہماری پاکستان میں جو لکس کی پہلی جو تشہیر ہوئی، وہ اس میں جو ہے وہ پہلی جو گرل تھی وہ یہ مینا شوری تھی. اس کے بعد بے شمار نام ہیں جو لکس کے لیے جنہوں نے جو ہے وہ کام کیا. بابرا نے کام کیا، میرا نے کام کیا، اور بھی بے شمار نام ہیں جو ہے وہ جنہوں نے کام کیا. لیکن وہ جو لکس گرل کا جو خطاب ہے وہ انہی کو ملا. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے ٹائٹل جو ہیں وہ اس وقت بے معنی ہو جاتے ہیں جب آپ زوال کا سامنا
कर रहे होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात इंडस्ट्री में बड़ी मरूफ हुई कि उनकी जो आखिरी रसूमात की अदायगी शायद वो लोगों ने की है वो, लेकिन मेरी उनकी बहन की बेटी से बात हुई थी तो उन्होंने इस चीज़ का गिला भी किया था, क्योंकि आजकल ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई वो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये वीडियोस बनी भी थी तो वो बड़ी ज़्यादा वो वायरल भी हुई कि जी ये हालात हो गए वो, तो उन्होंने कहा नहीं, उनके हालात बिल्कुल ठीक थे, कुछ वैसे कह लें कि ज़ाहिर बात है, जैसे आपने बताया कि इतना इंसान ने अरूज देखा हो तो हर अरूज को कह लें ज़वाल भी है, तो हमें मेरे ख्याल से जो फैमिली है उसका एहतराम करना चाहिए, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का। तो ये एक जस्ट कह लें कि एक बात फैल गई, उनकी जो भतीजी लगी उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, हमने तमाम जो इंतज़ामात थे हम लोगों ने वो खुद किए थे। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा, क्योंकि उनकी बरसी है, तो अल्लाह ताला मीना शोरी मीना खुर्शीद के दर्जात जो है बुलंद फरमाए उनकी मक़फ़िरत में। डॉक्टर साहब, आखिर में आप कोई भी बात करना चाहें? बस बात यही है कि देखें कि हमें ये शिकवा नहीं करना चाहिए किसी से भी, क्योंकि ये एक काम है, ये एक काम है और ये कैमरे का काम है। अब दूसरा ये है कि ये जो फिल्म है, फिल्म को पब्लिक ने कामयाब करना होता है या पब्लिक ने नाकाम करना होता है। अब पब्लिक इसको तफरीह के तौर पर लेती है, वो जज्बात के तौर पर नहीं लेती, वो एक तफरीह के तौर पर लेती है। और जब एक काम का इतना कैनवस वसी हो तो फिल्म बीन के तो चाहिए अब उसके 3 घंटे अच्छे गुजरें, उसको ये सरोकार नहीं होता कि मैं किसको देख रहा हूँ, उसको ये होता है कि मेरी दिली तस्कीन जो है वो कहाँ हो रही है, या मेरे ये 3 घंटे अच्छे जो है वो कहाँ गुजर रहे हैं। तो वो फिर जो है ना वो हमें इस चीज़ का शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम के तकाज़े हैं, और जब कोई बूढ़ा हो जाए या जब किसी को ज़वाल आ जाए तो उसको इस किस्म के शिकवे भी नहीं करने चाहिए। तो बल्कि हमें ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए हम एक बी प्लान सी प्लान जो है उसको हमें रखना चाहिए कि भी अगर हम इंडस्ट्री से कट हो जाएंगे तो फिर हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। इसकी कई मिसालें हैं हमारी जो है फिल्म इंडस्ट्री में, कई ऐसी मिसालें हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जब उन्होंने ये देखा कि भाई हमारी जो है वो क्या है वो फिल्म की ज़िंदगी ख़त्म होना शुरू हो गई है, तो उन्होंने कारोबार कर लिए, उन्होंने वो दूसरी तरफ चले गए ताकि उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो क्या है बेहतर गुजरती रहे। उसमें कई नाम हैं, इसमें कई नाम हैं जिन्होंने जो है वो क्या है मुख्तलिफ जो है वो शोबों में या इन्वेस्टमेंट की या अपने ज़ाती कारोबार किए, और इस तरह जो है वो उनकी आखिरी ज़िंदगी अच्छी गुजरी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत शुक्रिया, और दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो मीना शोरी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये बिल्कुल, ये असल मकसद हमारा यही होता है कि जितने भी हमारे हीरोज़ गुज़रे हैं, चाहे उसका किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, चाहे वो कोई उस्ताद है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई जो भी पॉलिटिशियन है, तो असल मकसद उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना होता है कि हम लोग इन लोगों को भूले नहीं हैं, अभी भी याद रखे हुए हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी बरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।